जब चोट कोई अपना देता है तो दर्द कहीं अधिक गहरा होता है। एक अनजान व्यक्ति से तो हम धोखा खाने की उम्मीद कर भी सकते हैं, हम पहले से ही सावधान रहते हैं, लेकिन जब वह इंसान हमारे विश्वास की नींव को हिला देता है, जिस पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया हो, जिसे हमने अपने दिल के सबसे करीब रखा हो, तो हमारी आत्मा तक कांप जाती है। मन में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं कि आखिर मैंने क्या गलती की थी, मैंने तो हमेशा इसका भला चाहा, हर कदम पर इसका साथ दिया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जीवन में ऐसे पल इंसान को भीतर से पूरी तरह तोड़ कर रख देते हैं। कई बार तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है और वे दुनिया से कट जाते हैं। उस वक्त सांस लेना भी एक बोझ सा लगने लगता है। लेकिन याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों, जीवन का यह कड़वा सच हमें रुलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आंखें खोलने के लिए आता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि इस भौतिक संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण हमारा मोह और हमारी अपेक्षाएं ही है। जब हम किसी इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, जब हम अपनी खुशियों की चाबी, अपने सुकून का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, तो हमारा दुखी होना निश्चित है। हम ये भूल जाते हैं कि समय के साथ हर इंसान का स्वभाव, उसकी जरूरतें और उसकी नीयत बदल सकती है। आज हम रिश्तों में प्यार नहीं बल्कि अनजाने में व्यापार कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मैंने बुरे वक्त में उसकी मदद की तो वो भी मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन यह दुनिया स्वार्थ के धागों से बुनी हुई है, जो आज आपका बहुत सगा होने का दावा कर रहा है, कल परिस्थितियां बदलने पर वह अपने स्वार्थ के लिए आपके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। यहां निस्वार्थ प्रेम केवल और केवल एक परमात्मा का है। जरा शांत मन से सोचिए, बुरा वक्त आता ही क्यों है? बुरा वक्त हमें उन लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए आता है जो अच्छे वक्त में हमारे आस पास बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जब आपकी जेब भरी होती है, जब आपकी स्थिति मजबूत होती है, तो हर कोई आपका अपना बनना चाहता है। लेकिन जैसे ही आपका संघर्ष शुरू होता है, अपनों की भीड़ धीरे धीरे छंटने लगती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपके पतन का कारण आपके अपने ही बनते हैं। कोई रिश्तेदार पैतृक संपत्ति के लिए भाई के रिश्ते में दरार डाल देता है। कोई बहुत करीबी दोस्त व्यापार में धोखा देकर रातों रात अजनबी बन जाता है। या कोई ऐसा इंसान जिसे आपने अपना जीवन साथी माना हो, वो किसी और के लिए आपका साथ छोड़ देता है। जरा सोचिए, सच्चे रिश्ते कैसे होने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देखिए। एक द्वारिका का त्रिलोकीनाथ राजा और दूसरा एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण, जिसके पास पहनने को ठीक से कपड़े तक नहीं थे। लेकिन जब सुदामा कृष्ण से मिलने आए तो भगवान ने उनके फटे हाल नहीं देखे, उनकी गरीबी नहीं देखी। उन्होंने दौड़कर अपने मित्र को गले लगा लिया और अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। ये होता है सच्चा रिश्ता, जहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई छल नहीं, केवल प्रेम और समर्पण होता है। लेकिन आज के समय में लोग सुदामा जैसा मित्र तो चाहते हैं, पर खुद कृष्ण जैसी निस्वार्थता नहीं दिखाना चाहते। जब आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और बदले में आपको केवल छल मिलता है, तो वह दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। एक बार एक लकड़हारा जंगल में एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा। पेड़ ने उसे अपनी ठंडी छांव दी, भूख लगने पर मीठे फल दिए और तेज हवाओं से बचाया। लेकिन जब लकड़हारे की थकान मिटी तो उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसी पेड़ की डालियों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर एक पक्षी ने पेड़ से पूछा कि तुम्हें दर्द तो बहुत हो रहा होगा, ये इंसान कितना स्वार्थी है कि तुम्हारी छांव में बैठकर तुम्हें ही काट रहा है। पेड़ ने रोते हुए जवाब दिया कि मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि इंसान मुझे काट रहा है। मुझे तो दर्द इस बात का हो रहा है कि इस कुल्हाड़ी के पीछे जो लकड़ी का हत्था लगा है ना,
वो मेरी ही डाल का एक हिस्सा है, वो मेरे ही परिवार का है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमें अक्सर वही लोग गहराई से काटते हैं जिन्हें हमने कभी अपनी पनाह दी होती है, जिन्हें हमने प्यार और सम्मान दिया होता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक साधु और बिच्छू का उदाहरण लेते हैं। एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। साधु ने दया करके उसे अपने हाथ में उठा लिया ताकि उसे किनारे रख सके, लेकिन बिच्छू का स्वभाव डंक मारना था। उसने साधु के हाथ पर जोर से डंक मार दिया। दर्द के मारे साधु का हाथ कांपा और बिच्छू वापस पानी में गिर गया। साधु ने उसे फिर उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। एक राहगीर ये सब देख रहा था। उसने कहा कि महाराज, आप पागल हैं क्या? जब वो बार बार आपको काट रहा है तो आप उसे क्यों बचा रहे हैं? मरने दीजिए उसे। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। जब ये छोटा सा जीव अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं एक इंसान होकर अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ दूं? जीवन में जब आपके अपने आप को धोखा दें तो आप उनके जैसे मत बन जाइए। अपनी अच्छाई मत छोड़िए, बस उनसे दूरी बना लीजिए। जरा महाभारत के उस ऐतिहासिक दृश्य को याद कीजिए। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने रथ पर खड़े थे और उनके सामने कौन था? कोई विदेशी दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने सगे चचेरे भाई, उनके बचपन के गुरु द्रोणाचार्य और उनके पितामह भीष्म, वही अपने जिन्होंने छल कपट से पांडवों का राज्य छीन लिया। भरी सभा में उनकी पत्नी का घोर अपमान किया और उन्हें 12 साल तक जंगलों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त अर्जुन भी टूट गए थे। मोह के कारण उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष छूटने लगा था। वह अपनों के धोखे और उनके खिलाफ शस्त्र उठाने के विचार से ही व्याकुल हो रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था। उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि जब बात धर्म और सत्य की हो, जब तुम्हारे अपने ही अन्याय की सीमा पार कर जाए, तो झूठे मोह के बंधनों को त्यागना ही पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के इस कलयुग में ऐसे अपनों के धोखे से हम खुद को कैसे बचाएं, कैसे इस दर्द से बाहर आएं? सबसे पहला और अहम कदम है सच को पूरी तरह से स्वीकार करना। जब कोई अपना आप को धोखा दे तो खुद को झूठी तसल्ली मत दीजिए कि शायद उसकी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। अगर किसी ने आपके विश्वास का कत्ल किया है तो उस इंसान की असलियत को पहचानिए और उसे स्वीकार कीजिए। अपनी आंखों से मोह की पट्टी को हटा लीजिए। सच्चाई को जितनी जल्दी गले लगाएंगे, दर्द उतनी ही जल्दी कम होने लगेगा। दूसरी बात, कभी भी अपने मन में नफरत या बदले की आग मत पालिए। जो इंसान आपको धोखा दे रहा है, उसे लगता है कि वह बहुत चालाक है, उसने आपको मूर्ख बना दिया, लेकिन वह अज्ञानी यह नहीं जानता कि वह अपने ही कर्मों की चिता सजा रहा है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि कर्मों का हिसाब ऊपर वाला करता है। जो इंसान जैसा बीज बोएगा वो वैसी ही फसल काटेगा। आपको उसका न्यायाधीश बनने की कोई जरूरत नहीं है। उसका बुरा कर्म उसके साथ है और आपकी अच्छाई आपके साथ। अगर आप बदले की आग को अपने दिल में जलाएंगे तो यकीन मानिए आप खुद के ही सुकून को राख कर देंगे। ब्रह्मांड का न्याय बहुत सटीक होता है, उसे अपना काम करने दीजिए। तीसरा कदम है सुरक्षित दूरी बनाना। जिसने एक बार आपके भरोसे को तोड़ा है उस पर दोबारा आंख मूंद कर भरोसा करना दया नहीं, मूर्खता है। क्षमा कर देना एक बहुत बड़ा दैवीय गुण है। आप उन्हें अपने दिल से जरूर माफ कर दीजिए ताकि आपका अपना मन शांत और हल्का हो जाए। लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा वो जगह, वो चाबी मत दीजिए जहां से वो फिर से आपको बर्बादी की तरफ ले जा सके। रिश्ते रखिए, बात कीजिए, लेकिन एक सुरक्षित फासले के साथ। अपनी हर कमजोरी, अपने हर राज और अपनी हर योजना हर किसी को बताना बंद कर दीजिए। ये दुनिया बहुत कठोर है,
यहां आपके आंसुओं का मजाक बनने में देर नहीं लगती। चौथी बात, कभी भी खुद पर शक मत कीजिए। जब कोई अपना धोखा देता है तो हम अपनी ही कीमत कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम ही प्यार के लायक नहीं हैं या हम में ही कोई कमी है। यह सोचना बिल्कुल गलत है। किसी और इंसान का लालच या स्वार्थ आपकी अहमियत तय नहीं कर सकता। कुम्हार को देखिए, जब वो मिट्टी के बर्तन को आकार देता है तो बाहर से उसे जोर जोर से थपथपाता है, चोट मारता है, लेकिन अंदर से अपना एक हाथ लगा कर रखता है ताकि बर्तन टूट न जाए। भगवान भी हमारे साथ यही करते हैं। अपनों के धोखे और दुखों के रूप में बाहर से चोट पड़ती है, लेकिन ईश्वर अंदर से हमें सहारा दे रहे होते हैं ताकि हम टूटे नहीं, बल्कि निखर कर एक मजबूत इंसान बने। ये धोखे, ये तकलीफें आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत, निडर और समझदार बनाने के लिए आए हैं। जीवन में ये अटल नियम बना लीजिए कि आपका अटूट और अंधा भरोसा केवल और केवल उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर होना चाहिए। इंसानों से बस अच्छा व्यवहार रखिए, अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन उम्मीद शून्य रखिए। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको भी कभी अपनों से धोखा मिला है, अगर किसी ने आपके साफ दिल के साथ खिलवाड़ किया है, तो निराश होकर बैठ मत जाइए। अपने आंसू पोंछिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को संभालिए। मन ही मन उस इंसान को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको जीवन का यह सबसे जरूरी और कड़वा पाठ पढ़ाया। अपना हाथ हमेशा के लिए श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दीजिए। जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, जब परछाई भी अंधेरे में गुम हो जाएगी और जब आपके अपने भी मुख मोड़ लेंगे, तब भी वह सांवला सलोना आपके साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। भगवान की लाठी में कभी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो इंसाफ की लाठी चलाता है तो बड़े बड़े अहंकारियों और धोखेबाजों का सिर झुक जाता है। आप बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। जो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो आपका था ही नहीं वह लाख कोशिशों के बाद भी कभी रुक नहीं सकता, और जो ईश्वर ने आपके लिए तय किया है उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। धैर्य रखिए, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखिए। समय दुनिया के हर गहरे से गहरे घाव को भर देता है। बस उस परमपिता परमात्मा का स्मरण हर पल करते रहिए। आपके जीवन में अंततः सब शुभ ही शुभ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।